नमस्कार सभी को। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ईडी जो है वो सरकार का राजनीतिक हथियार बन गया है, तो आप कहोगे कि मैं कैसा पुराना सा सवाल पूछ रहा हूं, कुछ नया पूछना चाहिए। तो सेम चीज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट को भी कहेंगे कि आपको कुछ नया करना होगा, क्योंकि आपकी टिप्पणियों से, चाहे वो नई हो या पुरानी, ईडी की कार्यशैली पे कोई गंभीर प्रभाव नहीं दिख रहा है। दरअसल मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ईडी को डांट लगाते हुए कहा है कि आप ठग की तरह काम करना बंद करो, डोंट एक्ट लाइक अ क्रूक। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है, मामला क्या था, और विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई करने की जो हिस्ट्री है वो भी ईडी की अच्छी खासी लंबी है। तो सब कुछ हम आसान भाषा में और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या है, हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि ईडी किसी ठग की तरह काम नहीं कर सकती। अब ये अपने आप में बड़ी बात है, अगर आप इसे बड़ा मानो तब, पर ईडी मानती कहाँ है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत किसी सरकारी एजेंसी को ठग कह रही है। पर विडंबना यह है कि बस टिप्पणियां की जा रही हैं, कोई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट अभी तक ईडी पे नहीं कर रही है। सबसे पहले जान लेते हैं कि मामला था क्या। दरअसल 2022 का एक मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जो पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती करने की ताकत है उसको बरकरार रखा था, और इसी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इस पे पुनर्विचार करने की याचिका डाली गई थी, और इस याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये तीखी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि ईडी को कानून की सीमाओं में रहकर काम करना होगा, लेकिन अगर आप ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये किसी भी सीमा में नहीं रही है। और लगातार सुप्रीम कोर्ट की डांट के बावजूद, उसकी तीखी टिप्पणी के बावजूद, ईडी के रवैये में अब तक कोई फर्क नहीं आया है। जहां भी चुनाव होने वाला रहता है, वहां पे विपक्षी नेताओं पर ईडी की छापेमारी शुरू हो जाती है। अचानक से बहुत सारे केस निकल आते हैं, बहुत सारे केसों में ईडी को लीड मिलने लगती है। दिल्ली का चुनाव था तो केजरीवाल से लेकर उनके पूरे मंत्रालय पे ईडी को बहुत ज्यादा लीड मिली थी। अब आप कहीं सुन रहे हो केजरीवाल का कोई मामला। राजस्थान का चुनाव था तो अशोक गहलोत के बेटे को निशाना बनाया गया। आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन को 3 साल जेल में रखा गया, बाद में कोई सबूत नहीं मिला, उनको रिहा किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब झारखंड में चुनाव था तब ईडी ने जेल में डाला, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावे से कहा था कि आप एक भी जमीन मेरे नाम पे दिखा दो जिस मामले में ये बता रहे हैं, तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। पर ईडी के चंगुल से वही छूटता है, या तो जो बीजेपी को ज्वाइन कर लेता है या जिसकी पार्टी टूट जाती है। फिर चाहे आप शिवसेना की बात करो या एनसीपी की बात करो। अजीत पवार के खिलाफ तो प्रधानमंत्री जी खुद बताते थे कि कितना उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी को ज्वाइन करते हैं, वॉशिंग मशीन में डाले जाते हैं, सब कुछ साफ हो जाता है। उसके बाद अभी ऐसा कोई संजोग ही नहीं होता कि ईडी को अजीत पवार के मामले में कोई लीड मिल जाए। इनफैक्ट सारे केस धीरे धीरे बंद कर दिए गए, और ईडी को पावर भी इतनी दी गई है कि बिना मामले में दोषी पाए हुए भी सालों साल लोगों को ये जेल में सड़ा देते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को ऑब्जर्व किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले 5 सालों में ईडी ने 5000 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं, लेकिन सिर्फ 10% मामलों में ही दोष सिद्ध हुआ है। इतना गंदा रिकॉर्ड तो किसी गांव का, किसी कस्बे के बहुत मामूली से स्टेशन, पुलिस स्टेशन की भी नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने तो फिर भी 10% बोला है, मामला उससे भी खराब है। दरअसल 5000 केस में से केवल 40 में सजा हुई है, यानी 1% से भी कम मामलों में सजा हुई है। तो सवाल यह आता है कि बाकी 4960 मामलों का क्या। बाकी मामले केवल चुनाव को देख के उठाए जाते थे, बाकी केस में बस लोगों को इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जेल में रखा जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था। ईडी के एक अधिकारी थे कपिल राज, इनकी जांच के चलते हेमंत सोरेन और केजरीवाल जेल गए थे। अब कपिल राज ने अपने पद से इस्तीफा देके अंबानी की रिलायंस कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। अब सवाल ये भी है कि ये जो मोटी इनकम की नौकरी मिली है, ये किसी योग्यता के लिए मिली है या इनाम स्वरूप मिला है। वैसे ईडी का रिकॉर्ड जो है वो केवल राजनेताओं को लेके, विपक्ष के नेताओं को लेके ही खराब नहीं रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आपको याद होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों में ईडी के रेड पड़ते थे, और उसके कुछ ही टाइम बाद वही कंपनी बीजेपी को करोड़ों रुपए का चंदा देती थी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के, बिल्कुल कानूनी तरीके से, जिस तरीके को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया। और अब तो सुप्रीम कोर्ट से ईडी को फटकार लगना ये एक आम बात हो गई है, पर ईडी की प्रक्रिया में इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा था कि राजनीतिक लड़ाई चुनाव तक ठीक है, इसमें एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट बस टिप्पणियां करता रहेगा या इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी होगी। जिन अधिकारियों ने नेताओं को या किसी भी व्यापारी को फर्जी मामले में जेल भिजवाया, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्हें बस फटकार लगा के छोड़ दिया जाता है, ना तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, ना तो उनकी नौकरी जाती है, ना तो उनके ऊपर एफआईआर होती है। तो क्या टिप्पणी मात्र से ये जो मनमानी चल रही है वो रुकेगी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या ईडी निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है, या ये एक टूल किट बन के रह गई है विपक्षी पार्टियों को धमकाने का, उनको तोड़ने का और सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने का। क्या सोचते हैं आप इस बारे में, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।